हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी चल रहा होगा। बच्चे लोग कुछ ही दिनों में आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी आप याद किए हैं, जो भी सर आपको पढ़ाएं, उसी को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। बच्चे लोग पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 का A to Z सवाल बनाया गया। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किसी भी हालात में इस मैट्रिक के मॉडल पेपर को रट जाना है, याद करिए लेना है। तो बच्चे लोग पिछले कई दिनों से हम लोगों ने सेट 3 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 1 से 80 तक बनाया गया। वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज का क्लास जो है आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको 10 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो कॉपी पेन लेके कहीं पे साइड में आराम से बैठ जाइए और लास्ट तक वीडियो देखिए और 10 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट डॉट का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा? यहाँ देखिए, ये AP 25, 20, 15 घट रहा, इसका मतलब 0 आएगा। और माइनस वाली भी संख्या जो घट के माइनस वाली संख्या, लेकिन पहला जो संख्या माइनस वाली आएगा वो कौन सा पद होगा ये बताना है। तो आप लोग के सर बताए हैं AP में 2 बात पता होनी चाहिए, प्रथम पद और सारबंत। तो AP का किसी भी तरह का सवाल सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ प्रथम पद, पहला पद A बोलिए या T1 बोलिए, A 25 A2 बोलिए या T2 बोलिए, A2 यहाँ 20। और कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं, D से डिनोटेड किया जाता है। तो D बराबर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फार्मूला D बराबर A2 माइनस A1, यानी मतलब क्या हुआ, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद तो D बराबर A2 माइनस A1, ये क्या है बच्चे लोग? फार्मूला है। A2 का मतलब 20 माइनस 25 25 में से 20 का -5। D का मान निकल गया कितना? -5। D का मान बच्चे लोग कितना निकलेगा? -5। अब क्या करेंगे? TN निकालेंगे। TN इसलिए निकालेंगे कि पद कितना पद, कौन सा पद जो है माइनस वाली संख्या है, मतलब ऋणात्मक है। तो TN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आइए TN निकालते हैं। A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का मान यहाँ 20, 25 और N का मान तो पता नहीं, D का मान यहाँ कितना? -5। अभी निकाले तो 25, इसको जाने दीजिए, -5 अंदर और माइनस प्लस 5। ये जो माइनस था दोनों से गुना किए, N से और -1 से। 25 5 30 -5 N। TN का मान निकल गया 30 -5 है। और बोल रहा कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, मतलब प्रथम कौन सा पहली मर्तबा जो आएगा ऋणात्मक संख्या वो निकालना, कौन सा पद। अब क्या करेंगे? N का मान बारी बारी से चेक करेंगे और जो माइनस वाली संख्या आ जाए वो आप लोग का क्या होगा? आंसर होगा, पद होगा। अब यहाँ पे N का मान TN 1 रखेंगे तो 30, N का मान 1 तो 30, तो T1 निकल जाएगा। तो 30 माइनस 5 25, देखिए T1 निकला 25। फिर 2 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। उसी तरह माइनस वाली संख्या कब आएगा? एक काम करते हैं, N बराबर 7 रख के चेक करते हैं। N बराबर 7 रख के चेक करेंगे। पुट N बराबर 7, तब क्या होगा? और एपी में जो एन जो होता है
पदों की संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो n बराबर 7, तो इनका मान 7 रखेंगे। 30, 5 इंटू 7, 7 5 35, 30 माइनस 35, तो 35 में से 35 गया, 35 में से 30 गया, -5, -5। Tn का मान कितना निकल गया? T7 का मान -5। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि AP.B25 20 15 डॉट 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 का कौन सा प्रथम पद माइनस वाली संख्या है, तो कौन सा पद? तो n बराबर कितना लिए? 7, तो 7वां पद। ऑप्शन में देखिए, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है -5 और करेक्ट ऑप्शन हो गया 7वां पद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 7वां पद। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? मतलब कुछ ये दिया गया ऑप्शन और पूछ रहा आप लोगों से कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। पहले समांतर श्रेणी में नहीं है उसको समझने से पहले ये समझेंगे कि कौन सा समांतर श्रेणी में है। उसके बाद हम लोग जो नहीं रहेगा वो बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। और समांतर श्रेणी में होने का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि अगला पद माइनस पिछला पद का डिफरेंस जो है सेम होगा। मतलब नेक्स्ट पद उसके पिछला पद जब घटाने पे जो संख्या होगा वो सब में कांस्टेंट होगा, निश्चित होगा, लगातार होगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ देखिए, ये तो फॉर्मूला होता है कि एपी में प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, तो ये तो एपी में है। ठीक, अब ऑप्शन बी देखिए, √2 और √8, √18, √36। अगर इसको √8 को अगर चेक करेंगे तो क्या होगा? गौर से देखिएगा। √8 मतलब 2 का स्क्वायर गुने 2, और रूट के अंदर स्क्वायर रहता तो वो बाहर आ जाता, 2√2। और यहाँ √2 का मतलब 1√2 मानते हैं, 1√2। ये आ गया 2√2। अगर √18 को चेक करेंगे तो √18 हो जाएगा 3√2। अगर √32 को चेक करेंगे तो √32 4√2। इस तरह ये चलता रहेगा, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। तो ये भी क्या है? एपी में है। ये भी क्या है? सीरीज एपी में है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, 0.03 मतलब 0.003 आगे हो जाए 0.00003। मतलब ये क्या है? ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि इस तरह की संख्या जो होता अपरिमेय संख्या होता। तो ये अब ये क्या है? ये क्या होगा? एपी में नहीं होगा क्योंकि दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब ये चेक करेंगे, ये 1/2, 1/3, 1/6 या 0, ये भी एपी में। तो क्वेश्चन नंबर 82 का क्या बोला कि कौन सा सीरीज एपी में, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? तो क्वेश्चन ये ऑप्शन सी 0.3, 0.03, 0.003, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये है। ये क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन सी ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? 100 में 100 आएगा मैथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी, मतलब ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये हो गया वाई डैश। बोला एक्स अक्ष से बिंदु Q, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 मतलब 3,6 जो है वो प्रथम क्वाड्रेंट में होगा। 3 और 6 ये बिंदु Q है। तो बोला एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगा? तो बच्चे लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई, तो एक्स अक्ष से, तो ये तो y हो जाएगा। अब y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? 6, तो ये 6 हो जाएगा। ये y का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,
तो ये 6 हो जाएगा। तो x अक्ष से बिंदु Q की दूरी क्या होगा 6 इकाई, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो ये 3 6 है तो प्रथम क्वाड्रेंट में होगा, तो प्लस प्लस प्रथम क्वाड्रेंट। और पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 83, x अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी है, तो x अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी है 6 इकाई। ऑप्शन देखिए 3 इकाई, 6 इकाई, 9 इकाई और 3√5 इकाई। तो करेक्ट आंसर है x अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी 6 इकाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 इकाई, ऑप्शन नंबर बी 6 इकाई। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हलवा क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में है, मतलब किस चतुर्थांश में है ये बताना है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि चतुर्थांश पहले ये होता है y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये x और ये x डैश, ये y और ये y। तो इसको बोलते फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलते फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थीय चतुर्थांश। अब यहाँ देखिए इसमें आपको पता है कि ये मूल बिंदु होता है 0,0 और मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस वाली संख्या और मूल बिंदु से ऊपर प्लस वाली संख्या, मतलब ये प्लस में है। इसका मतलब ये जो प्लस है x भी प्लस है और y भी प्लस है। यहाँ x प्लस और ये y प्लस है, तो ये दोनों प्लस में है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जो बिंदु है ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट है, ये प्रथम क्वाड्रेंट है। तो ऑप्शन देखिए प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 84 का बिंदु 4.5, 6.5 किस चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में है। इसीलिए करेक्ट आंसर है प्रथम चतुर्थांश और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए प्रथम चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही आसान है और इसी तरह के आपके क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में एकदम हलवा सवाल पूछे जाते हैं। और हलवा सवाल क्या, मूल बिंदु से बिंदु P माइनस A माइनस B की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु मान लेते हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मूल बिंदु 0 0। यहाँ से बोला माइनस A मतलब माइनस में यहाँ जाएगा x वाला माइनस A और माइनस B, माइनस ए और माइनस बी पूछ रहा, तो चतुर्थीय चतुर्थांश में चला जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। तो माइनस ए और माइनस बी, माइनस ए माइनस बी की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए क्या होता है, उसका स्क्वायर किया जाता है रूट अंडर। मतलब मान लेते ये पी और ये बिंदु ओ, तो पीओ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का हल उसका, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो a का स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का हल उसका, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर PO बराबर मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी PO या OP बोलिए, तो PO बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी। तो करेक्ट आंसर क्या है ए रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर।